हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट वायनिशी। आज हम देखेंगे 10th क्लास का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 है आपका। एक्सरसाइज है आपकी 5.2। 8 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे 9th क्वेश्चन स्टार्ट। तो देखिए 9th क्वेश्चन क्या है आपका। इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म्स ऑफ एन ए पी आर 4 एंड -8, मतलब आपको यहाँ पर थर्ड जो आपकी टर्म है ए पी की वो क्या दी गई है 4, और जो आपकी 9th टर्म है वो आपको दी गई है -8 रिस्पेक्टिवली। का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जो है उसके लिए 4 है और फिर बाद में जो है उसके लिए -8 है। विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज़ ज़ीरो, तो आपको बताना है कि कौन सी टर्म होगी ए पी की जो होगी आपकी ज़ीरो। ओके, तो आपको ये बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं थर्ड टर्म। द थर्ड टर्म इक्वल क्या है आपकी 4। तो पहले थर्ड टर्म क्या हो सकती है आपकी, आपको पता होगा। वी नो दैट लिख लेते हैं क्या होती है आपकी ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 डी। ये होता है आपका फॉर्मूला। तो ए एन में क्या रखना है, थर्ड है ना, तो आप यहाँ पर एन की जगह पे 3 रख दो, ए लिख दो प्लस एन की जगह क्या रखोगे आप, अब 3 -1 डी। तो A3 कितना हो गया आपका, A3 बस -1 गया तो प्लस में 2 और इंटू किया D का, तो ये हो गई। अब A3 देखो आपको 4 दिया गया है ना, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर A + 2D इक्वल्स टू आ गया आपका 4। तो ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई है ना। इसी तरह से अब आपको क्या है दिया है, आपको 9th टर्म दी हुई है, तो हम लिखते हैं 9th टर्म। तो देखिए 9th टर्म करते हैं, तो लिख लीजिए दी 9th टर्म इक्वल्स टू कितनी है, -8 है। तो यहाँ पर वही फिर से लिख लो आप, वी नो दैट ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन -1 टी, है ना। तो ए एन से क्या लिखोगे, अब यहाँ 9th टर्म है तो यहाँ 9 लिख दो आप, ए लिख दो, एन की जगह क्या लिखोगे 9 -1 डी, है ना। तो ए आपकी 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 9 में से 1 बन गया तो आपका 8 आ गया, और डी का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब A9 कितना है आपका -8 है ना, तो लिख दो A + 8D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका -8। ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करना है, हम फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो सेकंड में से ही फर्स्ट को करेंगे, तो A + 8D इक्वल्स टू -8 और A + 2D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। माइनस करना है तो साइन लगा दो माइनस की आप यहाँ पर, A से A कट गया तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन प्लस का आएगा क्योंकि आपका 8D बड़ा है ना। तो 8 में से 2 गया तो 6D इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन माइनस का ही आएगा, तो 4 और 8 आपका हो गया 12। तो D की वैल्यू क्या आ जाती है आपके सामने, आपकी वैल्यू आ चुकी है -2। ओके, तो देखिए D की वैल्यू आपकी -2 आ चुकी है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं D इक्वल्स टू -2। तो हम इसे इक्वेशन 1 में रख दें, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है आपकी, एक सेकेंड, इक्वेशन 1 है आपकी A + 2D इक्वल्स टू 4। A + 2D इक्वल्स टू 4 है। तो A की जगह, A तो आपको पता नहीं है अभी, लेकिन D पता है ना, तो -2 लिख दो इक्वल्स टू 4। A अब माइनस का करोगे तो -2 2 = 4 इक्वल्स टू आ गया आपका 4।
तो अब देखो a इक्वल्स टू 4 है और यहाँ जाएगा ये, तो a प्लस का 4 हो जाएगा, तो a क्या आ गया आपका 8। तो a की वैल्यू आ चुकी है आपकी क्या 8 आ गई है। तो अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू भी है हमारे पास, d की वैल्यू भी है हमारे पास। तो देखिए अब क्या पूछा गया है, विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0। आपको बताना है कि जो आपकी AP है वो कौन सी टर्म होगी जिसमें आपकी AP 0 होगी। तो अब हमें टर्म्स निकालनी है। ओके, तो हम निकालते हैं टर्म्स। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म निकाल लें। देखिए A1 इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 D होता है। तो जब आप यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, तो D कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ A आंसर आएगा आपका। तो A कितना है आपका 8। हम A2 निकाल लेते हैं। तो देखिए A लिखेंगे आप प्लस n माइनस 1 D। तो देखो A कितना रख देंगे 8 प्लस n माइनस 1 मतलब 1 हो गया, और मल्टीप्लाई D से करना है तो -2 हो गया। तो 8 माइनस 2 इक्वल्स टू हो गया आपका प्लस का 6। ठीक है, तो ये हो गई आपकी A1, ये हो गई आपकी A2। A3 पर पहुँचते हैं। A प्लस n माइनस 1 D। तो A की जगह रखोगे 8 प्लस, अब 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई किसका कर दोगे माइनस में 2 का, तो -4। तो यहाँ पर आ गया आपका 4। तो यहाँ पे क्या किया हमने, A4 में A प्लस n माइनस 1 D था, तो यहाँ 8 की जगह आपने क्या रखा 8 प्लस, अब 4 में से 1 गया तो 3, और D की जगह क्या रखा आपने -2। तो 8 हो गया, माइनस में आ गया आपका 6, तो इसके इक्वल्स टू क्या हुआ प्लस का 2। अब हम A5 निकाल देंगे, +2 तक हम पहुँच चुके हैं, हमें 0 तक पहुँचना है। अब A5 पर चलते हैं। तो A की जगह क्या रखोगे आप 8, और n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 तो 4, और D की जगह क्या रखोगे माइनस में 2। तो 8 माइनस 4 2 जा 8। तो देखो 8 प्लस से माइनस कट गया, तो आ गया आपका 0। तो क्या हुई आपकी 0, फिफ्थ टर्म इज़ 0। तो ये आ गया आपका आंसर, है ना। ये हमें निकालना था, तो ये हम निकाल चुके हैं, है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, ये है आपका क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।